मेरे चैनल भक्ति और आस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में देवशयनी एकादशी के बारे में जानेंगे। देवशयनी एकादशी को पद्य एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत सैया पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास पूरे होते ही कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इन 4 मास तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस 4 माह में पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शंकर करते हैं। देवशयनी की पूजा और व्रत के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? उसके बाद श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। प्रजा ने दुखी होकर राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। अकाल पड़ने के कारण राजा पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने तत्पश्चात ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के उपरांत उनसे कुशलता पूछी। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानने चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? किसका इसका समाधान करें? तब राजा हाथ जोड़कर ऋषि से कहते हैं कि हे महात्मन, मैं हमेशा से अपने धर्म का पालन करता रहा हूँ। फिर किस कारण मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ? आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। तभी महर्षि अंगिरा राजा से कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। और इसके बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।